हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। जैसा कि अपने कल बात की थी कि अपने सबसे पहले स्टार्ट करने जाएंगे किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो नीट में केमिस्ट्री के अंदर सबसे इजी जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत से बच्चों को डर लगता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड लगती होगी। तो मैं बता दूं, ऑर्गेनिक सबसे इजी टॉपिक है, ऑर्गेनिक सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। एक बार बोल के देखिए आप, ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आप लास्ट तक खुद बोलने लग जाओगे कि ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। एक बार बोल के देखिए कि ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद अपनी मम्मी को जाके बोलना, मम्मी ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आपके पापा शाम को काम करके आए ना, तो अपने पापा को बोलना कि पापा ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अपने 3 फेज में पढ़ते हैं। कितने फेज में पढ़ते हैं बेटा? 3 फेज में पढ़ते हैं। 3 फेज में पढ़ते हैं। पहले फेज में पढ़ते हैं बेटा अपने क्या, आईयूपीएसी। क्या क्या पढ़ते हैं? आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म और आरएचआई इफेक्ट। और क्या पढ़ते हैं बेटा? आरएचआई इफेक्ट पढ़ते हैं बेटा। और क्या पढ़ते हैं बेटा? आरएचआई इफेक्ट पढ़ते हैं बेटा। दूसरे फेज में अपने पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे फेज में अपने पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन। और तीसरे फेज में पढ़ेंगे बेटा जो अपनी एनसीईआरटी के लास्ट 3 टॉपिक है। जो अपनी एनसीईआरटी के लास्ट 3 टॉपिक है, कौन कौन से 3 टॉपिक? पॉलीमर, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल और लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये इतना अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। तो आपको बात बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीधा सा फंडा होता है कि कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा सा फंडा है, अगर आपको पहली चीज समझ में आएगी तो ही दूसरी समझ में आएगी, दूसरी समझ में आएगी तो ही तीसरी समझ में आएगी। इसलिए आपकी रेगुलरिटी जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडा है कि समझने वाली बात को समझना पड़ेगा और मानने वाली बात को मानना पड़ेगा। अगर आप मानने वाली बात को समझने लगे तो पंगा पड़ जाएगा, और अगर मानने वाली बात को समझने लगे और समझने वाली बात को मानने लगे तो पंगा पड़ जाएगा। तो अपने को कौन सी बात मानने वाली है और कौन सी बात समझने वाली है, ये बात मैं बताऊंगा। कौन सी बात मानने वाली है और कौन सी बात समझने वाली है। तो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म, आरएचआई इफेक्ट। दूसरे फेज में अपने पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। और तीसरे फेज में पढ़ेंगे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। आईयूपीएसी से वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्टली, पर अपने मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन नीट में आईयूपीएसी से पूछा जाता है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म में भी बेटा लगभग 102 क्वेश्चन आता है। अपने मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन आएगा, पर इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बात करते हैं आरएचआई इफेक्ट से। आरएचआई इफेक्ट से भी लगभग 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं। आरएचआई इफेक्ट से भी लगभग 2 क्वेश्चन अपने मान के चलते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं बेटा। कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से। और ये लास्ट 3 टॉपिक है। हर टॉपिक से नीट में एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पॉलीमर से 1 आएगा, बायोमोलिक्यूल से 1 आएगा और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इतना टॉपिक है, इतने टॉपिक अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो अपने को पढ़ने हैं, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का है, इसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
पर इसको पढ़ने से पहले, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? आईयूपीएसी पढ़नी पड़ेगी, आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, आरएचआई इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी ये अपने को समझ में आएगी, तो ही अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगी। अपने डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में अपने को किसी भी कंपाउंड का नाम देकर रिएक्शन पूछ लेगा, तो अपने को इसके लिए क्या आना चाहिए? आईयूपीएसी आनी चाहिए, आइसोमेरिज्म आनी चाहिए, बोसे का इफेक्ट यूज होगा, कौन सा इफेक्ट है, आर इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है, तो वो इफेक्ट अपने को पता होने चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो इसी टॉपिक में अपने को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने आईयूपीएसी नेमिंग। तो बेटा हेडिंग डालो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी को स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं, जनरल नॉलेज की बातें लिखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि पहले ऐसा कहा जाता था कि कंपाउंड को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड को दो टाइप में क्या करेंगे बेटा? क्लासिफाई करेंगे बेटा। कंपाउंड को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि तेरे से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। इससे पहले कहा जाता था कि जो कंपाउंड अपने को किससे मिले? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, वो क्या बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, वो क्या बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, ये लिखने वाली बात नहीं है, बस ऐसा कहा जाता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यानी जो तेरे से मिले, जो प्लांट से मिले, जो तेरे से मिले, जो प्लांट से मिले, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो मिनरल से मिले वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक साइंटिस्ट आए थे बर्जेलियस, उन्होंने कहा, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। एक थ्योरी दी वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने कहा कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये किसने कहा? बर्जेलियस ने कहा। बर्जेलियस ने क्या कहा कि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई। उसके बाद कौन आए? एफ वॉलर साहब आए मेरे भाई, एफ वॉलर साहब आए मेरे भाई। उन्होंने क्या लिया मेरे भाई? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मेरे भाई, अमोनियम साइनाइड लिया मेरे भाई। क्या लिया मेरे भाई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मेरे भाई, अमोनियम साइनाइड लिया मेरे भाई। उसको उन्होंने गर्म किया ना मेरे भाई, उसको उन्होंने गर्म किया ना मेरे भाई, तो यूरिया बन गया मेरे भाई। तो बेटा यूरिया बन गया, क्या बन गया? यूरिया बन गया मेरे भाई। उन्होंने क्या लिया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मेरे भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया मेरे भाई। क्या बना दिया मेरे भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया मेरे भाई। जो अमोनियम साइनाइड होता है ना मेरे भाई, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मेरे भाई। उसको ना उन्होंने गर्म किया ना मेरे भाई, तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया, यानी यूरिया ही यूरिया हो गया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो बर्जेलियस माथा पकड़ के बोला ये क्या हो गया? उनकी ये थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या होगी? गलत साबित होगी, क्योंकि एफ वॉलर साहब ने किसको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करके दिखा दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके दिखा दिया। उन्होंने अमोनियम साइनाइड लिया, उसको गर्म किया, यूरिया बना दिया, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना मेरे भाई? आज
जितना पढ़ा उसमें बता देता हूँ। पहले अपने वो बात कर ली कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और अपने स्टार्ट किया है IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले की बात की कि कंपाउंड होते हैं ना मेरे भाई, दो टाइप से क्लासिफाई किए जाते थे मेरे भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं मेरे भाई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना मेरे भाई, उनसे मिले ना मेरे भाई, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे भाई। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे भाई। फिर बर्जेलियस एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि अपने ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उन्होंने थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। पर इन्होंने ये बात कही ना, तो वॉलर साहब आए, उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड लिया, उसको गर्म किया, यूरिया बना दिया, यूरिया हो गया, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी। आज यहाँ पे ही खत्म करते हैं, छोटा सा लेक्चर था। आई होप ये बातें लिखने की काम की नहीं है, बस आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, ये ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इनवाइट करें। अपना इस प्यारा से चैनल अनुराग नौपाल केमिस्ट्री यानी ANC परिवार को बढ़ाएं। तो आपको आज से यही बोलना है कि ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना मेरे भाई, ऑर्गेनिक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मेरे भाई। थैंक यू।